महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव हो रहा है और महाराष्ट्र के इस चुनाव में बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं। महाराष्ट्र के यवतमाल में शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे के चुनाव प्रचार के दौरान उनके सामान और हेलीकॉप्टर की नियमित जांच के बाद राजनीतिक विवाद छिड़ गया है। इस बीच बीजेपी ने ठाकरे गुट पर पलटवार किया है और सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस के बैग की भी एयरपोर्ट के अधिकारी जांच करते हुए देखे जा रहे हैं। बीजेपी ने उद्धव ठाकरे पर तंज कसते हुए कहा है, जाने दीजिए, कुछ लोगों को दिखावा करने की आदत होती है। 7 नवंबर को यवतमाल जिले में देवेंद्र जी फडणवीस का भी बैग चेक किया गया था। यह बीजेपी का दावा है, लेकिन उन्होंने कोई वीडियो नहीं बनाया और ना ही कोई मुद्दा बनाया। इससे पहले 5 नवंबर को भी कोल्हापुर एयरपोर्ट पर फडणवीस के बैग चेक किए गए थे। बीजेपी ने इसका वीडियो शेयर करते हुए कहा कि संविधान को सिर्फ हाथ में लेकर दिखावा के लिए चलना पर्याप्त नहीं है, बल्कि संवैधानिक प्रक्रियाओं का सम्मान भी करना चाहिए। हमारा बस इतना अनुरोध है कि हर किसी के मन में संविधान के प्रति सम्मान की भावना होनी चाहिए। इससे पहले एक्स पर एक वीडियो सामने आया जिसमें चुनाव अधिकारियों द्वारा उद्धव ठाकरे के बैग की जांच की जा रही थी, जिस पर वो नाराज हो गए। उद्धव ने अधिकारियों से पहले ये पूछा कि क्या प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की भी इसी तरीके की जांच होती है जब वे रैलियों को संबोधित करने के लिए महाराष्ट्र आते हैं। उद्धव का लातूर पहुंचने के बाद चुनाव अधिकारियों ने बैग चेक किया था। इससे पहले यवतमाल के बानी जिले में भी अधिकारियों ने उनके बैग की जांच की थी। शिवसेना यूबीटी ने अपने एक्स हैंडल पर एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें ठाकरे चुनाव अधिकारियों से उनके बैग की जांच करते समय उनके नाम और उनकी पोस्टिंग पूछ रहे हैं। बाद में ठाकरे कहते हैं कि मैं आपसे नाराज नहीं हूं, लेकिन अब जब नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार के लिए आ रहे हैं तो उन पर भी यही कानून लागू किया जाना चाहिए। उद्धव ठाकरे की बैग चेक करने का विवाद जैसे ही सामने आया, बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने निशाना साधा है। फडणवीस ने कहा कि शिवसेना यूबीटी प्रमुख बैग चेकिंग के खिलाफ बेवजह विरोध और वोटर्स का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं और जरूरी विषयों के अभाव में ठाकरे अब रो रो करके वोट मांग रहे हैं। फडणवीस का कहना है कि बैग चेक करने में क्या गलत है, हमने भी चुनाव प्रचार के दौरान अपने बैग चेक कराए, इस स्तर की हताशा दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। इससे पहले चुनाव अधिकारियों ने महाराष्ट्र के लातूर में केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मंत्री नितिन गडकरी के हेलीकॉप्टर का निरीक्षण किया था। गडकरी एक चुनावी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए थे। इसका वीडियो बीजेपी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने भी शेयर किया है। एनसीपी चीफ और डिप्टी सीएम अजित पवार के बैग की भी चेकिंग हो चुकी है। अजित पवार ने बताया कि जब वो चुनाव प्रचार के लिए जा रहे थे, चुनाव आयोग ने उनका बैग और हेलीकॉप्टर चेक किया था। उन्होंने कहा कि मैंने पूरा सहयोग किया और स्वतंत्रता और निष्पक्षता के लिए ये बेहद जरूरी है। हम सभी कानून का सम्मान करते हैं और सबको करना चाहिए, अजित पवार ने बाद में कहा। अब जब चुनाव आयोग चुनावी प्रक्रिया के दौरान ये सब करता है तो उद्धव ठाकरे को इसमें क्या समस्या है, ये एक बड़ा सवाल है। और न सिर्फ उद्धव ठाकरे को, बल्कि कई बड़े नेताओं को ये दिक्कत होती है कि उनके सामान और हेलीकॉप्टर की जांच चुनाव आयोग के लोग क्यों करते हैं। जब बड़े बड़े नेताओं के हेलीकॉप्टर और सामान की जांच होती है तो जाहिर है कुछ नेताओं को बुरा लगता है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने उद्धव ठाकरे के सामान की जांच और हेलीकॉप्टर की जांच को मराठी अस्मिता से ही जोड़ दिया है। आप सुनिए संजय सिंह क्या कह रहे हैं। ये छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा है। यहाँ पे इस प्रतिमा के सामने भरोसा दिलाइए आप विरोध जी को। छत्रपति शिवाजी महाराज का एक ही संदेश है, गद्दारों को माफी नहीं। और जिस शिंदे ने, जिस बीजेपी ने गद्दारी करने का काम शिवसेना के साथ, उद्धव ठाकरे जी के साथ किया है, उसको हराने का काम करना है और मसाल पे बटन दबाने का काम करना है। आज मैं देख रहा था पिछले कई दिनों से मराठी स्वाभिमान और अस्मिता के प्रतीक उद्धव ठाकरे को अपमानित किया जा रहा है। उनका हेलीकॉप्टर चेक करते हैं। आज लातूर में हेलीकॉप्टर चेक किया। अरे मोदी जी और चुनाव आयोग से मैं कहना चाहता हूं, शिव सैनिकों को ज्यादा उनके धैर्य की परीक्षा मत लो। अगर ये लोग सड़क पे आ गए तो तुम्हारा भागना मुश्किल हो जाएगा। ये गुंडागर्दी मत करो। और उद्धव ठाकरे के साथ आप अपमानित कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर चेक करते हैं रोज रोज। अरे हेलीकॉप्टर चेक करना है
तो शिंदे का हेलीकॉप्टर चेक करो, जो करोड़ों रुपए हेलीकॉप्टर में लेके जाता है, अपने कैंडिडेट को बांटता है। अगर हेलीकॉप्टर चेक करना है तो नरेंद्र मोदी का हेलीकॉप्टर चेक करो, जो करोड़ों रुपए हेलीकॉप्टर में लेके घूमते हैं। अगर हेलीकॉप्टर चेक करना है तो देवेंद्र फडणवीस और अमित शाह का हेलीकॉप्टर चेक करो, जो विधायकों की खरीद फरोख्त करते हैं, पैसा लेके जाते हैं, करोड़ों रुपए लेके जाते हैं। उनका हेलीकॉप्टर नहीं चेक करोगे, और यहां हेलीकॉप्टर चेक करोगे उद्धव ठाकरे का। इससे पहले कुछ साल पहले बिहार में लालू यादव और राबड़ी यादव के सामान की जांच हुई तो लालू प्रसाद यादव काफी नाराज हो गए थे। ये वीडियो बहुत वायरल हुआ था। दरअसल चुनाव की घोषणा के बाद ही आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है। ऐसे में अफसरों को जिम्मेवारी होती है कि वो निष्पक्ष चुनाव कराने में अपना अहम योगदान निभाएं। अफसरों को निर्देश दिए जाते हैं कि वोटर्स को लुभाने के लिए गिफ्ट और नकदी का वितरण रोका जाए। इसके लिए चुनाव अधिकारियों को अलर्ट किया जाता है। इसी कड़ी में ड्यूटी में लगे अफसर नियमित रूप से औचक निरीक्षण करते हैं और सड़क से लेकर के एयरपोर्ट तक निगरानी को बढ़ा देते हैं। ऐसे कई मामले आते हैं जब बड़े बड़े नेताओं को भी ये अधिकारी रोक करके चेक करते हैं। ये नियम सब पर लागू होता है। आपको बताना जरूरी कि पीएम मोदी के हेलीकॉप्टर की भी चेकिंग होती रहती है और हो चुकी है। लोकसभा चुनाव के दौरान 16 अप्रैल 2019 को पीएम मोदी ओडिशा के संबलपुर में एक रैली करने पहुंचे थे। इस दौरान कर्नाटक कैडर के आईएएस अफसर और संबलपुर के जनरल ऑब्जर्वर मोहम्मद मोहसिन ने पीएम मोदी के हेलीकॉप्टर की जांच की थी। इलेक्शन कमीशन ने मोदी के हेलीकॉप्टर की जांच करने वाले अफसर मोहम्मद मोहसिन को तब सस्पेंड कर दिया था। सस्पेंशन ऑर्डर में लिखा गया था कि मोहम्मद मोहसिन ने चुनाव आयोग के मौजूदा निर्देशों का पालन नहीं किया। भारत के पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त एसवाई कुरैशी बताते हैं कि सभी प्रकार की चेकिंग इलेक्शन कमीशन के मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट और एसओपी के तहत ही की जाती है। किसी भी कैंडिडेट या नेता को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता है। इसके लिए हर जिले में एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर नियुक्त किया जाता है। इसके अलावा हर विधानसभा क्षेत्र में 3 या 3 से ज्यादा फ्लाइंग स्क्वाड और स्टैटिक सर्विलांस टीम यानी स्थिर निगरानी दल भी बनाए जाते हैं। उड़न दस्ते के प्रमुख सीनियर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते हैं। उनके साथ एक सीनियर पुलिस अधिकारी, एक वीडियोग्राफर और 3 से 4 सशस्त्र पुलिस वाले होते हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इन टीमों में एक व्हीकल, एक मोबाइल फोन, एक वीडियो कैमरा और कैश या अन्य सामान जब्त करने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स रखे जाते हैं। वही स्थिर निगरानी दल यानी एसएसटी के प्रमुख मजिस्ट्रेट होते हैं, जिनके साथ 3-4 पुलिसकर्मी उस टीम में होते हैं। ये टीमें सड़कों पर चेक पोस्ट लगाती हैं। पूरी चेकिंग प्रोसेस की वीडियोग्राफी कराई जाती है। उद्धव ठाकरे के आरोपों का बीजेपी ने सबूतों के साथ जवाब दिया है, लेकिन चुनाव आयोग का कहना है कि नेताओं के हेलीकॉप्टर की जांच के संबंध में आयोग के अधिकारियों द्वारा सख्त प्रक्रियाओं का पालन किया जाता है। 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी सत्ताधारी पार्टी के प्रमुख नेताओं के हेलीकॉप्टर चेक किए गए थे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के हेलीकॉप्टर की तलाशी 24 अप्रैल 2024 को बिहार के भागलपुर जिले में और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हेलीकॉप्टर की तलाशी 21 अप्रैल 2024 को बिहार के कटिहार जिले में हो चुकी है। तो उद्धव ठाकरे का यह कहना है कि सिर्फ विपक्षी नेताओं के सामान और हेलीकॉप्टर की जांच की जा रही है, जबकि पीएम मोदी, अमित शाह के हेलीकॉप्टर्स की जांच नहीं होती है, ये कहना बिल्कुल सरासर गलत है। बड़े बड़े मौके ऐसे देखे गए हैं जब बड़े बड़े नेताओं के हेलीकॉप्टर और उनके सामान की जांच होती है, क्योंकि चुनाव आयोग की एक नियमित प्रक्रिया है। इस दौरान बड़े बड़े नेताओं के भी, बड़ा नेता हो या सामान्य नेता हो, सबके सामान की एक जांच की जाती है। हेलीकॉप्टर भी चेक किया जाता है। उद्धव ठाकरे ने जो आरोप लगाए हैं, बीजेपी ने मजबूती के साथ उसका जवाब वीडियो साक्ष्यों के साथ उसका जवाब दिया है। तमाम विपक्षी नेताओं ने उद्धव ठाकरे के समर्थन में अपनी बात कही थी, लेकिन बीजेपी के इस पलटवार से सब खामोश हो गए। आज के इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। ऐसे ही और वीडियोस पाने के लिए आप देखते रहिए डेली लाइफ।